बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 13 जुलाई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गान तालिबान की जानिब से तुर्की को सख्त अंदाज में धमकी दे दी गई है। अफ़गान तालिबान और तुर्की के दरमियान इस वक्त तनाज़ा बढ़ चुका है और जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। तुर्की ने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत की मदद के लिए अमरीका से बड़ा मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे की रूह से तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालेगा और काबुल के अंदर अपनी फ़ौजें बरकरार रखेगा और तुर्की यहाँ पर अमरीका को, नेटो को और दीगर ममालिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इस तरह का मुआहिदा तुर्की ने अमरीका के साथ किया है और तालिबान का मौक़िफ़ ये रहा है कि कोई भी गैर मुल्की फ़ौजी अगर हमारी सरजमीन पर रहेगा तो ये ऐलान जंग होगा और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से तुर्की ने जो अमरीका के साथ नया मुआहिदा किया है, इस पर पहली मर्तबा सख्त अंदाज में धमकी जारी कर दी गई है। एलामिया जारी किया गया है, स्टेटमेंट जारी की गई है और तुर्की को वार्निंग दी गई है कि तुर्की अपनी औकात में रहे वरना हमारी और तुर्की की जंग हो सकती है। अफ़गान तालिबान का ये जो एलामिया है ये तकरीबन 8 नुकात पर मुश्तमिल है और ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अंदर नशर हुआ है, जिसमें इंग्लिश भी है, अरेबिक भी है और फ़ारसी है, पश्तो है और उर्दू है। ये 5 बड़ी ज़ुबानों में जो एलामिया है, जो स्टेटमेंट है, तुर्की को वार्निंग है, वो जारी की गई है। इस वक्त मेरे पास नाज़रीन जो उर्दू में जारी होने वाला एलामिया है वो है, तो इसके जो नुकात हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि सबको मालूम है कि दोहा मुआहिदे की बुनियाद पर वतन अजीज़ यानी अफ़गानिस्तान से तमाम बैरूनी अफ़वाज के इनखला का फ़ैसला हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के तकरीबन अक्सर व बेशतर ममालिक ने इस मुआहिदे पर दस्तखत किए और इस मुआहिदे को सराहा था और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा खुद वो मौजूद रहे थे इस तकरीब के अंदर दोहा में। चूँकि अब तुर्की के हुक्मरानों ने अमरीकी मुतालबे और फ़ैसले पर हमारे मुल्क में अपनी अफवाज की तयनाती और जारियत के तसलसल का ऐलान किया है, इसलिए दर्ज झैल नुकात काबिल तवज्जो हैं। इस हवाले से पहला नुक्ता या पहला पॉइंट ये कहा गया है कि तुर्की मुसलमान आवाम के साथ साथ इमारत इस्लामिया, अफ़गानिस्तान और अफ़गान कौम की तारीख़ी, सकाफ़ती और मजहबी रवाबित हैं, यानी तुर्की और अफ़गानियों के आपस में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जारियत जारी रखने से तुर्क हुक्मरानों के बारे में हमारे मुल्क में नफ़रत और दुश्मनी के जज्बे भड़केंगे, जिससे दो तरफ़ा ताल्लुकात को नुकसान पहुँचेगा। नाज़रीन, इस एलामिया का दूसरा पॉइंट ये है कि तुर्क हुकाम का ये फ़ैसला एक गैर संजीदा इक़दाम है और हमारी कौम, मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और कौमी मफादात के मनाफी अमल है। इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के बारे में इस मनहूस फ़ैसले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है, क्योंकि इस तरह फ़ैसले तुर्क और अफ़गान कौम के दरमियान मसाइल और मुश्किलात को जन्म दे सकते हैं। हम तुर्क हुकाम से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि फ़ैसले को वापस ले, क्योंकि दोनों ममालिक को इससे नुकसान होगा। तीसरा पॉइंट ये है इस एलामिया का कि हमारे मुल्क में गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी, चाहे किसी भी मुल्क और किसी भी तरह के नाम से ये शक्ल में हो, वो जारियत है और गासिबों के साथ जो अफ़गानिस्तान के 1500 से ज़ायद उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम का जो फतवा दिया गया था जंग के हवाले से, जो 2001 में जारी हुआ था, इस फतवे की रूह से हर तरह की जारियत, हर तरह का कब्ज़ा और हर तरह की फ़ौजी मौजूदगी के ख़िलाफ़ जिहाद हम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। लिहाजा तुर्की के ख़िलाफ़ भी हम जिहाद करेंगे। हमारे पास उलमाए किराम की गारंटी और फतवा मौजूद है तुर्की के ख़िलाफ़। तालिबान ने ये तीसरी शिक के अंदर बात कही है। इसी तरह से चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि हम तुर्क मुसलमान कौम और दानिशमंद सियासतदानों से मुतालबा करते हैं कि इस फ़ैसले की बाबत अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि ये फ़ैसला तुर्की और अफ़गानिस्तान के किसी भी तरह से मफाद में नहीं है, बल्कि दोनों मुसलमानों के दरमियान
मसाइल और मुश्किलात पैदा करने का सबब बन सकता है। लिहाजा तुर्क कौम और तुर्की के जो पार्लियामेंट के लोग हैं, सियासतदान हैं, वो इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करें। पाँचवीं शिक के ये पाँचवा पॉइंट और नुक्ता ये है कि हमारी पॉलिसी ये है कि तमाम ममालिक के साथ बाहमी ताउन की बुनियाद पर बेहतर और मुस्बत ताल्लुकात के ख़्वाह हैं हम लोग। किसी के उमूर में हम मुदाखलत करते हैं और ना ही किसी को हमारे उमूर में मुदाखलत की इजाज़त होनी चाहिए और ना ही हम इसकी इजाज़त देंगे। जबकि छठा नुक्ता और पॉइंट ये है कि हम तुर्क हुक्काम को बताते हैं कि इस तरह गैर संजीदा फ़ैसलों की बजाय बेहतर ये है कि तस्लीम शुदा उसूलों की रोशनी में एक दूसरे के साथ मुस्बत और खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार करें, एक दूसरे के साथ ताउन करें, मुश्तरका मसाइल और मफादात के बारे में हमारी सोच और मौक़िफ़ मुश्तरका होनी चाहिए। सातवां नुक्ता ये है कि हम कुछ अरसे से तुर्की हुकाम से राबते में हैं, यानी हम काफ़ी अरसे से हमारे और तुर्की के दरमियान राबते रहे हैं, हमारे दरमियान मुताद्दद मुलाकातें हो चुकी हैं। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है, यानी तुर्क हुकाम ने यकीन दिलाया था कि वो हमारी रजामंदी के बगैर ख़ुद ऐसा कोई फ़ैसला नहीं करेंगे जिससे दोनों के ताल्लुकात मुतासर हों। लेकिन अब तुर्की ने हमारी मर्ज़ी के बगैर अमेरिका से मुआहदा किए हैं, तो ये हमारे और तुर्की के दरमियान माजी की मुलाकातों और तुर्की के वादों के मनाफी अमल है। लिहाजा ये काम तुर्की ना करे। आठवां और आखिरी नुक्ता और पॉइंट ये है कि अगर तुर्क हुक्काम इस बारे में नजर सानी नहीं करेंगे और हमारे मुल्क के अंदर जारियत जारी रखेंगे, तो इमारत इस्लामिया और अफ़गान कौम अपने ईमानी और कौमी ज़िम्मेदारी को सामने रखते हुए इसके ख़िलाफ़ इस तरह डट जाएंगे जिस तरह 20 साल तक जारियत के मुकाबले में हम लोग डटे हुए हैं और खड़े हुए हैं। और नताइज की ज़िम्मेदारी फिर तुर्की पर आयद होगी, जो दूसरों के उमूर में मुदाखलत कर रहा है और इस तरह के गैर संजीदा फ़ैसले कर रहा है। इस हवाले से तालिबान की आखिर में जो इख्तिताम है, इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान 3 ज़िलहिज्जा 1442 हिजरी और आज 13 जुलाई है, तो ये बयान जारी हुआ है अफ़गान तालिबान की जानिब से, इमारत इस्लामिया की जानिब से। नाज़िर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इस्लामी दुनिया के हीरो समझे जाते हैं, आइडियल एक हुक्मरान समझे जाते हैं और एर्दोगान के बहुत से फ़ैसले तुर्की के मुसलमानों के लिए और दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बेहतरीन फ़ैसले साबित हुए हैं। दुनिया तुर्की के एर्दोगान को एक हीरो और लीडर मानती है, इसमें कोई शक नहीं है। फ़लस्तीन का मामला हो या फिर नाज़िर कश्मीर का मसला हो या फिर दीगर मसाइल हों, तुर्की ने हमेशा बढ़ चढ़ कर मुसलमानों का साथ दिया है। बहुत से अच्छे फ़ैसले हैं जिनकी हमने भी तारीफ़ की है, हमने भी एर्दोगान को सराहा है, हमने भी एर्दोगान के बहुत से फ़ैसलों की तौसीक़ की है। लेकिन नाज़िर जो गलत बात होगी उसकी किसी भी सूरत इजाज़त कोई भी मुनसफ मिजाज शख्स नहीं देगा। लिहाजा नाज़िर तुर्की का ये जो फैसला है अमेरिका के साथ मुआहिदा करके अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर रखने का, ये बिल्कुल गलत फैसला है, 200% गलत फैसला है। हैरान कुन बात यह है कि दुनिया के 50 मुल्क अफ़गानिस्तान से भाग रहे हैं, वो अपना साजो सामान लपेट कर जा रहे हैं और तुर्की अमेरिका और नेटो की हिमायत पर अपनी फ़ौजें बरकरार रखना चाहता है और तालिबान से रजामंदी भी नहीं ले रहा है, तालिबान की मंजूरी भी नहीं ले रहा है। हालांकि तुर्की को तालिबान ने कहा है कि हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, आप हमारे साथ आकर बराह रास्त मुज़ाकरात करें तो हम आपके साथ मुआहिदा कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारी इस्लामी इमारत को बहाल होने दिया जाए, उसके बाद हम आपसे बहुत सी अच्छी चीज़ें आपके साथ करेंगे, ताल्लुकात बनाएंगे। लेकिन नाज़िर नामालूम तुर्की को ये बातें कौन पढ़ा रहा है कि वो तालिबान का मुकाबला कर सकते हैं, तालिबान को शिकस्त दे सकते हैं। और ये तुर्की अगर ये फैसला कर रहा है तो ये घमंड में कर रहा है, गुरूर में कर रहा है, तकब्बुर में कर रहा है और इसका खमियाजा तुर्की भुगतेगा। नाज़िर दुनिया के इस वक्त 1.5 से 2 अरब जो मुसलमान हैं और 57 मुसलमान ममालिक हैं, इनकी अक्सर और बेशतर अवाम अफ़गान तालिबान की पिछले 20 साल कुर्बानियों को, जिहाद को और उनकी जद्दोजहद को अप्रिशिएट करती है, उनको सराहती है। और इस वक्त पूरी दुनिया अफ़गान तालिबान की फ़तह पर जश्न मना रही है,
उन्हें दाद दे रही है कि अमेरिका जैसे बदमाश को, अमेरिका जैसे जो कातिल मुल्क था, दहशतगर्द मुल्क था, जिसने 15 से 20 लाख मुसलमानों को अफगानिस्तान के अंदर कत्ल किया, जिसने इराक के अंदर 15 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया और जिसने शाम के अंदर दरिंदगी की, 21वीं सदी की सबसे ज्यादा खून रेजी अमेरिका ने की, इससे खून रेज दरिंदे और भेड़िए से दुनिया को निजात मिली है। इस पर पूरी दुनिया खुश है और दुनिया क्या बल्कि अमेरिका के अंदर लोग खुश हैं कि $4 ट्रिलियन की इकॉनमी को बर्बाद करके, $4 ट्रिलियन का नुकसान करके अफगानिस्तान की जो जंग है वो ख़त्म हो रही है और 25 से 30 हज़ार अमरीकियों को ज़ख्मी करवा के ये जंग बंद हो रही है। अमरीकी इस पर खुश हैं, लेकिन हम हैरान हैं, ताज्जुब है हमें कि तुर्की ये फैसला कर रहा है कि मैं बहादुर हूं और मैं अफगानिस्तान के साथ जाकर लड़ सकता हूं और अफगान तालिबान के साथ मुकाबला कर सकता हूं। उर्दगान का ये फैसला उर्दगान की 20 साल मेहनत पर पानी फेर देगा। उर्दगान का ये फैसला तुर्की को 50 साल पीछे ले जाएगा, इस पर कोई शक नहीं। तुर्की के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, तुर्की के पास बेहतरीन ड्रोन हैं, तुर्की के पास बेहतरीन जंगी साजो सामान है, लेकिन जब अपने ही मुसलमानों के खिलाफ एक मुसलमान साइड गलती करेगी तो नुकसान उसे होगा। तारीख़ हमें ये बताती है कि जब भी मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हुई है, इसके पीछे यहूद व नसारा की साजिशें रही हैं, कुफ्रिया ताकतों की साजिशें रही हैं। मुसलमानों को आपस में लड़ाने का ख्वाब अमेरिका का बहुत पुराना है। अमेरिका क्या बल्कि यहूदियों का, ईसाइयों का ये पिछले 1400 साल से वतीर आ रहा है और उनकी ये रिवायत रही है कि वो मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं। इस वक्त उर्दगान को तालिबान के साथ लड़ाने की जो प्लानिंग है ये तुर्की की तबाही का सबब बनेगी। तालिबान को कोई नुकसान नहीं होगा। तालिबान जहां 20 सालों से अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां वो चंद साल या चंद महीने तुर्की के खिलाफ भी लड़ सकते हैं, लेकिन नुकसान किसको होगा? उम्मत मुस्लिमा को होगा। खून किसका बहेगा? दोनों तरफ से मुसलमानों का बहेगा। लिहाजा नाज़िर काम मुसलमानों को उर्दगान के इस फैसले के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। पाकिस्तान को और दीगर इस्लामी ममालिक को उर्दगान को समझाना चाहिए, तुर्की को समझाना चाहिए कि खबरदार इस तरह की हरकत से बाज रहा जाए जिससे मुसलमानों में तफरका फैले और जिससे मुसलमानों का खून बहे और जिससे उम्मत मुस्लिमा का इत्तिहाद पारा पारा हो। अगर उर्दगान फिर भी बात नहीं मानते हैं तो फिर उर्दगान का जो खात्मा है या उर्दगान की जो हुकूमत है वो तारीख़ के अंदर स्याह-तरीन बाबों में शामिल होगी और फिर उर्दगान का कोई हामी नहीं रहेगा और उर्दगान पूरी दुनिया के अंदर अकेला हो जाएगा। अपने दुश्मनों को, मुनाफिकों को पहचानने की ज़रूरत है और नाज़िर काम हक़ का साथ देने की ज़रूरत है। जहाँ पर अल्लाह ताला की हक़ की बात हो, जहाँ पर नाज़िर काम मज़लूमों की बात हो, तो वहाँ पर जालिम का साथ नहीं देना चाहिए, मज़लूम का साथ देना चाहिए, चाहे कितना बड़ा नुकसान बर्दाश्त ना करना पड़े। नाज़िर काम जो अफ़गानिस्तान का साबिक़ कठपुतली सदर हामिद करज़ई है वो ये बात कहता है, उसने आज ताज़ा बयान दिया है कि तुर्की के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम तुर्की के साथ नए मुआहदे कर रहे हैं, तुर्की हमारी मदद करेगा, तुर्की हमें बचाएगा। हामिद करज़ई तुर्की को, अशरफ गनी तुर्की को, अब्दुल रशीद दोस्तम तुर्की को वरगला रहे हैं। ये लोग तालिबान के भी दुश्मन हैं और ये इन लोगों के ख़िलाफ़ खुद इनकी अफ़गान कौम है। अगर ये लोग वाकई अफ़गानिस्तान के सच्चे हुक्मरान होते, असल हुक्मरान होते, तो फिर सवाल ये है कि 170 अजला पर तालिबान का कब्ज़ा कैसे होता? वहाँ की अवाम तालिबान को वेलकम क्यों करती? तालिबान के सामने काबुल फ़ौजें सरेंडर क्यों करती? तो जब दुनिया के अंदर रोज़े रोशन की तरह, या आप कह सकते हैं कि जिस तरह से दिन के अंदर सूरज निकला होता है, सूरज की रोशनी की तरह, जब ये बात वाज़ेह है कि काबुल हुकूमत और उनकी कठपुतली इंतज़ामिया को अफ़गान कौम पसंद नहीं करती है, तो तुर्की ये मुतनाज़ा फ़ैसला क्यों कर रहा है? उम्मीद और तवक्को ये है कि तुर्की ये फ़ैसला वापस ले लेगा, वरना फिर दुनिया देखेगी कि तुर्की की जो 20 साला मेहनत थी वो कैसे ख़राब होती है और तुर्की का नुकसान कैसे होता है। इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।